Welcome back guys on my channel Education Hub Easy Way. So today I am talk about class 12th biology chapter number 2 sexual reproduction in flowering plant. So guys please like and subscribe my channel and share with your friend. Guys हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जानने वाले हैं कि फ्लावरिंग प्लांट किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और वहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे ही आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो प्लांट किंगडम होता है इसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो गाइस जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। तो हम एंजियोस्पर्म के बारे में जानते हैं। चलिए गाइस इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या हम लकी नहीं हैं कि प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? तो यस गाइस हम बिल्कुल लकी हैं कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं तभी क्या है कि हम जो प्लांट्स है वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। द मेरिट्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी एन्जॉय गेजिंग एट। मेरिट्स का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर, यानी जब हम ज़्यादा संख्या में फ्लावर्स को देखते हैं। एन्जॉय गैजिंग का मतलब होता है देर तक। हाँ, यानी जब आप कहीं भी आपने देखा होगा ज़्यादा से फ्लावर्स आपको दिखाई देते हैं तो आप काफ़ी देर तक उनको देखते रहते हो और एन्जॉय करते हो। द सेंट्स एंड द परफ्यूम्स दैट वी स्विम्स ओवर का मतलब होता है गाइस कि काफ़ी ज़्यादा, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी खुशबू से और अपने कलर से जो भी लोग हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा तो वो हम किसके बारे में पढ़े हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े, या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐड है। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ऑन सेल्फनेस। फ्लावर्स केवल हमारी ज़रूरत के लिए, हमारी सेल्फनेस के लिए ही नहीं होते, और भी उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। या फिर कह सकते हैं कि प्लांट्स का जो फ्लावर्स पार्ट है वो किसके लिए होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। और फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी फ्लावरिंग प्लांट, केवल हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे, ऑल प्लांट्स की बात नहीं करेंगे, या कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे केवल फ्लावरिंग प्लांट की। तो सभी फ्लावरिंग प्लांट क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आर लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स and floral parts show an amazing range of adaptations to ensure formation of end product of sexual reproduction। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो भी फ्लावर है, पहले तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब जान देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लांट पर फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके से वो अपने आप को अरेंज किया, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ प्लांट। तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ प्लांट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल फ्लावर प्लांट्स आर लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इनफ्लोरेसेंस। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग तरीके से फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस दिखता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई फ्लावर्स क्या है, छोटा होता है, कोई फ्लावर्स काफ़ी बड़े होते हैं, और डाइवर्सिटी फ्लोरल पार्ट में भी देखने के लिए मिलती है। फ्लोरल पार्ट आपका सेपल, पेटल्स वगैरह ये होते हैं। सो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशंस टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी के कारण क्या होता है कि अमेजिंग रेंज होती है जो क्या करते हैं, अपने आप को एडेप्टेशन करते हैं, अडेप्ट करते हैं, और इसके कारण क्या होता है, एंड प्रोडक्ट बनते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं गाइस, फ्रूट्स और सीड बनते हैं। जब फ्लावर्स आएगा तभी क्या बनेंगे, फ्रूट्स और सीड बनेंगे। इन दिस चैप्टर्स
let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plants and angiosperm। इस चैप्टर के अंदर हम क्या जानेंगे, फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो आपको फ्लावर्स के जो बाहरी पार्ट्स दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं। और उसके अलावा हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और क्या जानेंगे हम, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरीके से इसकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट में हम जानेंगे एंजियोस्पर्म में। फ्लावर आ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग का मतलब होता है गाइस इंटरेस्टिंग। तो फ्लावर जो है क्या है, इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है। ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड आ इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस द इमोरियल का मतलब होता है जो बहुत पहले से, यानी काफ़ी समय से चला है, बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना ऐसा बोल सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स हैव एट आ इंटीमेट रिलेशनशिप। ह्यूमन का एक ऐसा इंटीमेट या बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है किसके साथ, फ्लावर के पास, जो काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक। फ्लावर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, एस्थेटिक यानी किसी भी चीज़ की सुंदरता बढ़ाने के लिए, ऑर्नामेंटल यानी सजावट के लिए, सोशल में कर सकते हैं, रिलीजियस कोई भी धार्मिक स्थल पर वहाँ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कल्चरल वैल्यू जैसे किसी की मैरिज वगैरह में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिम्बल्स फॉर कन्विंग। एक सिंबल के पेपर भी इसका यूज़ किया जाता है। इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग, जो ह्यूमन फीलिंग को एक इम्पोर्टेंस देता है, सच एज जैसे लव, अफेक्टिंग, हैप्पीनेस, ग्रिफ और मॉरिंग। ग्रिफ का मतलब होता है कि किसी के जो सैडनेस और मॉर्निंग का मतलब भी यही होता है, सैडनेस या मातम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइस आगे। टू आ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स और मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स का जो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रोलॉजिकल क्या है, मार्वल्स है। मार्वल्स का मतलब होता है गाइस कि ये एक तरीके से क्या है, सरप्राइजिंग है, ठीक है। मार्वल्स का मतलब, तो कहने का मतलब है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए फ्लावर का मॉर्फोलॉजी और एम्ब्रोलॉजिकल है वो एक तरीके से सरप्राइज है। एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल, और एक साइट है ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कराने के लिए। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर वाला, उसमें आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में। यहाँ पे भी कुछ मतलब एक डायग्राम दिया गया फिगर 2.1 में, उसमें आपको रिकॉल यानी दोबारा से आपको रिवाइंड हो जाएगा। फ्लावर्स के पार्ट दिए हैं कुछ टिपिकल, वो देख लेते हैं। यहाँ पे कैन यू नेम द 2 पार्ट्स इन आ फ्लावर्स इन विच द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। क्या आप फ्लावर्स के 2 ऐसे पार्ट के नाम बता सकते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप करते हैं। तो बिल्कुल क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके आ जाएंगे, गाइनोशियम आ जाएगा, और गाइनोशियम जो होगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एंड्रोशियम वो होगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए हम इस फ्लावर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाया गया है गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेटल्स की। पेटल्स जो है एक तरीके से इसकी क्या होती है, पंखुड़ी होती है, जो इसका एक बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद ये है एंथर जो जिससे जुड़ा होता है वो होता है फिलामेंट। जिससे एंथर ऐड होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट ये दोनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, या एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है स्टेमन बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, फिलामेंट इधर दिया हुआ था वैसे, स्टिग्मा जो किससे ऐड होती है, स्टाइल से, और इसके नीचे आप दिया हुआ है ओवरी। तो ये पूरा जो पार्ट होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको आप पिस्टल या कार्पल
कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेपल, जो क्या होता है ओवरी को कवर करके रखता है या उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो एक डायग्राम है ये एलएस ऑफ अ फ्लावर को, डायग्राम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट्स ये क्या होती है गाइस, मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से लिंक लेकर आप उसको देख सकते हैं। आपको उस चैप्टर रिप्रोडक्शन के बारे में एक तरीके से इंट्रोडक्शन था जो आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर की गई थी। चलिए एक बार बता देते हैं प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाला इवेंट्स। क्या फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होने वाला है, इट मीन्स वहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमेटों का, उसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एम्ब्रोजेनेसिस, एम्ब्रॉय जाइगोट का बनना, एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होना, और इस तरीके से वहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से फ्लावर जनरेट होगा। तो ये क्या है, एक इवेंट्स होते हैं फ्लावर के जो क्रम से चलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चलिए देख लेते हैं गाइस। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन आ प्लांट, जब प्लांट पर फ्लावर आने वाले होते हैं तो उससे ही पहले क्या होता है, जो प्लांट्स है वो डिसीजन ले लेता है कि हमारे जो प्लांट है उस पर फ्लावर आने वाले होते हैं, यानी फ्लावर आने से पहले ही प्लांट्स ये डिसीजन ले लेता है। तब क्या होता है, वहाँ पे जो हार्मोन्स हैं और प्लांट पर काफ़ी सारे कुछ हार्मोन्स और स्ट्रक्चर्स पर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो हार्मोन्स होगा फ्लावर के लिए वो कौन सा हार्मोन होगा, फ्लोरेजिन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जब फ्लावर आने वाले होते हैं प्लांट पर तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है वहाँ पर, फ्लोरेजिन हार्मोन्स। तो कुछ हार्मोन्स देखने के लिए मिलेंगे और कुछ स्ट्रक्चर्स में वहाँ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। आर इनिशिएट विद लीड टू द डिफ्रेंशिएशंस, वहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएशन आएंगी और उसके बाद क्या होगा, फर्दर डेवलप ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडियम। प्रीमोडियम का मतलब होता है गाइस कि एक किसी सेल या फिर टिश्यू का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है कि एंजियोस्पर्म और अ फ्लावरिंग प्लांट विच गिव राइज टू अ फ्लावर, यानी वो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है एक तरीके से। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच वियर, फिर क्या होता है वहाँ पे इनफ्लोरेसेंस बनने लगता है, जो क्या पहने हुए होता है, फ्लोरल वर्ड होता है इनफ्लोरेसेंस, यानी इट मीन्स जैसे कि मान लेते कोई स्टेम है और इस तरीके से एक सीक्वेंस होता है फ्लोरल का, इस तरीके से वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और वहाँ पर ऊपर क्या लगे होंगे, बर्ड लगी होंगी इस तरीके से, बर्ड यानी कली होती हैं जो, उसके बाद वहाँ से क्या बनता है, फ्लावर्स बनता है। एंड देन द फ्लावर्स, तब जाके क्या बनेगा, वहाँ फ्लावर्स बनेगा। इन द फ्लावर्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो इस फ्लावर्स में क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्या होता है, द एंडोसियम एंड द गाइनोसियम। एंडोसियम आपका होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एंडोसियम मेल होगा और गाइनोसियम फीमेल होगा। डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप्ड, यानी डिफरेंसेस होने लगते हैं और डेवलप्ड होने लगते हैं वहाँ पर। यू वुड रिकलेक्ट दैट एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमन, तो जो एंडोसियम होते हैं, एंडोसियम के अंदर क्या होते हैं, स्टेमन भरे हुए होते हैं, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड गाइनोसियम रिप्रेजेंटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।